जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर भी आपका 19 है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का। इसका बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज़ कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? आर्थर रोली कॉम्पटन, जो कि साइंटिस्ट का नेम है, एट वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के अंदर 1923 के अंदर इसने स्टडी किया स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज की स्कैटरिंग को बाय लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ ग्रेफाइट टारगेट। एक ग्रेफाइट का टारगेट लिया और एक्सरेज को इसने डिस्कस किया था। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन है, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे आफ्टर कोलाइड या कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। कि वो फिनोमिना जिसके अंदर वेवलेंथ जो है वो एक्सरेज की चेंज हो जाती है, कब? जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करती है। इसको हम नाम देते हैं कॉम्पटन इफेक्ट का। ये उसने एक्सरेज लिया है, एक्सरेज एक मेटल के साथ स्ट्राइक किए हैं, स्ट्राइक करने के बाद इनकी जो वेवलेंथ थी वो चेंज हो गई। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं, इस पूरे फिनोमिना को हम नाम देते हैं कॉम्पटन इफेक्ट का। थीटा एंगल है जो कि बन रहा है स्कैटर्ड एक्सरे और ओरिजिनल डायरेक्शन के अंदर। लैम्डा आई जो है ये वेवलेंथ है इंसिडेंट वे की। लैम्डा एस जो है ये वेवलेंथ है उस पार्टिकल की जो कि स्कैटर हुआ है इससे टकराने के बाद। तो लैम्डा एस जो है ना, कॉम्पटन कहते हैं कि जो लैम्डा एस है जो स्कैटर्ड हुआ है टकराने के बाद, जो बाहर की तरफ निकला है ये वाला, इसकी जो वेवलेंथ है वो ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू इंसिडेंट के जो कि आके टकराया था। कॉम्पटन की सजेशंस हैं, कॉम्पटन सजेस्टेड दैट एक्सरेज कंसिस्ट ऑफ फोटोन, के जो एक्सरेज होती हैं वो फोटोन पर कंसिस्ट होती हैं। एंड व्हेन दे कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन, और जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ टकराती हैं, लाइक बिलियर्ड बॉल्स, जैसे बिलियर्ड बॉल्स होती हैं, इन दीज कोलिजन्स आ पार्ट ऑफ इंसिडेंट फोटोन एनर्जी एंड मोमेंटम इज ट्रांसफर टू एन इलेक्ट्रॉन। तो जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, उसको एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दूर तक चला जाता है, स्कैटर हो जाता है और उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद कॉम्पटन शिफ्ट है, अप्लाइंग एनर्जी एंड मोमेंटम लॉ। एनर्जी और मोमेंटम लॉ को अप्लाई करने के बाद कॉम्पटन ने एक रिलेशन ड्राइव किया, उसका ये फार्मूला उसने लिखा है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एच प्लांक्स कांस्टेंट है, एम नॉट मैस है, सी स्पीड ऑफ लाइट है और 1 माइनस कॉस थीटा एंगल है। वेयर डेल्टा लैम्डा शो द चेंज इन वेवलेंथ नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट फॉर स्कैटरिंग एंगल थीटा। एम नॉट जो है ये रेस्ट मैस है, किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन का। सी जो है ये स्पीड वेलोसिटी ऑफ क्या है, लाइट है। तो यहाँ पे उसने लिखा है नोट के दिस इंक्रीज इन वेवलेंथ कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। ये जो एक्सप्लेनेशन थी ना, ये क्लासिकल वेव थ्योरी के ऊपर एक्सप्लेन ना हो सकी। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो मॉडर्न फिजिक्स थी उसने इसको एक्सप्लेन किया था। द फैक्टर एच ओवर एम नॉट सी इज कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ। ये जो आपको नजर आ रहा है इसको कॉम्पटन वेवलेंथ का नाम देंगे, एज इट हैज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ, क्योंकि इसकी जो डायमेंशंस होती हैं अगर आप निकालें तो इसकी वही डायमेंशन है जो कि लेंथ की डायमेंशन है। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि अगर स्कैटर्ड जो पार्टिकल स्कैटर हुआ था अगर उसका एंगल 90 हो तो हम कोस की जगह 90 पुट कर देंगे, कोस 90 पे 0 हो जाएगा, तो आपको फाइनल आंसर ये मिल जाएगा। जबकि एम नॉट जाए रेस्ट में ऐसे इलेक्ट्रॉन का न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम इसकी निकालना चाहें, एच प्लांक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एम नॉट रेस्ट में ऐसे इलेक्ट्रॉन का, ये भी आपको याद रखनी है, ये कॉन्स्टेंट्स होती हैं, फिक्स वैल्यूज हैं। सी बी स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी वैल्यू आप फिक्स करेंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर निकल आएगा मीटर्स के अंदर, विच इज़ नोन एज कॉम्पटन वेवलेंथ, जिसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ का नाम देते हैं। It also gives the experimental confirmation of particle nature like interaction of electromagnetic radiations with matter। और इस आंसर से हमें ये भी पता चलता है कि जो कंफर्मेशन मिलती है कि पार्टिकल नेचर है लाइट की, ठीक है, लाइक इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। इस बात पर इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1927 के अंदर। कॉम्पटन को अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज़ के साथ फॉर डिस्क्राइबिंग दिस इफेक्ट, इस फोटो इलेक्ट्रिक इस कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्क्राइब करने के ऊपर। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ें दी गई हैं कि अगर थीटा की जगह हम 0 पुट कर दें तो कोस 0 पे आंसर हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, तो डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अगर थीटा की जगह हम 90 पुट कर दें, ठीक है, तो आपने देखा कि 90 पे पुट करने पे आपको जो आंसर मिला वो मैक्सिमम मिला है। और अगर आप थीटा की जगह 180 पुट कर देंगे तो भी आपको आंसर क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम ही मिलेगा, क्योंकि कॉस 180 पे -1 होता है, तो उस हिसाब से आप इसको -1 जब आप यहाँ पुट करेंगे तो वो +2 बन जाएगा, तो 2h ओवर एम नॉट सी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्पटन वेवलेंथ मिल जाएगी। और अगर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो आंसर है वो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इंसिडेंट फोटोन ट्रांसफर इट्स होल एनर्जी, वाइल इन कॉम्पटन इफेक्ट देयर इज अ पार्शियल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो इंसिडेंट फोटोन होता है वो अपनी सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, जबकि जो हमने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा है इसके अंदर पार्शियल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो सेल, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ठीक है, तो इनमें से आपने कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया,
कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।